तो टॉप जगह ठहरी, यहाँ देवभूमि है हमारे, यहाँ पहाड़ की सुगंध हवा ठहरी, यहाँ हाँ। पानी हवा जो भी है अच्छी लगती है यहाँ। मानसू कैसा लग रहा है फिर यहाँ आके, मतलब मंदिर में आके? मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है कि यहाँ अम्मा के देवता पूजने आए हैं और यहाँ पहाड़ी में है, यहाँ पर प्रकृति इतनी अच्छी है। चले जी, हम भी धार में पहुँच गए हैं और हमारा गांव फाइनली यहाँ से पूरा दिख रहा है। तो मेरी ब्लॉग ज़्यादा तरीके से मतलब देवी देवताओं से जुड़ी वाले आते होंगे, और तो आपको भी वही देखने को मिलता है मेरी ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि हमारा गांव एक मतलब लास्ट है। हम ज़्यादा देवी देवताओं को भी मानते हैं, हमारे पहले से ही मतलब बुजुर्ग लोग और हमारे मतलब सास ससुर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहलाग मैं पूजा कंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। तो आज तो मौसम बिल्कुल बादल लगे हैं भाई चारों तरफ से, और हिमालय में भी बिल्कुल बादल है, ठंडा भी हो रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर। तो भाई हमारी तो पूजा मतलब घर आई पूजा ही पूजा शुरू हो गए हैं। तो आज वो देवता पूजना, कल वो देवता पूजना। तो हमारा मतलब जो भी है ना, ये गांव मतलब एक धार्मिक टाइप का ही है, हम ज़्यादा ही देवी देवताओं को मानते हैं। तो मतलब जब से मैं पिथौरागढ़ से घर आई हूँ, हर दिन पूजा पार्टी चल रही है और देवता ही पूजने हो रहे हैं। और कभी कुछ, कभी छोटे धाम से लेके बड़े धाम तक। तो भाई आजकल मेरा इधर उधर जाना ही हो रहा है, कभी कहीं निमंत्रण में, कभी मुंशियारी गई, कभी यहाँ। अब अपने घर के देवता भी पूजने ही हुए, तो आज हम और अपने घर का इष्ट पूज। वो देवता रहता है हमारा, वो भी ब्रह्मचारी है, तो वो ऊंचे हिमालय में रहता है भाई। तो अभी ले चलती हूँ आपको भी, मैं भी गाय भगा के ले जाती हूँ ऊपर वाले घर तक। तो वहाँ घास डालूंगी। और मेरी सास ससुर तो चले गए हैं, रात्रि से दादा लोग भी आए थे, वो अपने ध्याड़ियों के साथ भी गया है, मतलब मेरी ननद के साथ और मेरे नंदिया सास के साथ भी गया है वो देवता। तो वो भी वहाँ से आए हैं। तो हम सब चल रहे हैं मंदिर को ही जा रहे हैं। तो मैं भी गाय खोलती हूँ और गाय को भी ऊपर ही ले जाना है, मेरे सास ससुर ऊपर ही लाना बोले थे, तो वहाँ घास डालना है मैंने गाय को भी। और मैंने उससे भी ऊंचे हिमालय में मतलब ऊंचे धार में जाना है। तो भाई वहाँ पहाड़ टाइप का है पूरा, इतना अच्छा नज़ारा दिखता है ना वहाँ, पूरा नामिक दिखता है। और पूरे मतलब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के मतलब जितने भी गांव हैं कीमू अगल बगल के सब दिख जाते हैं वहाँ से। तो आपको भी दिखाऊंगी वहाँ का पूरा नज़ारा। तो चलती हूँ, मैं भी गाय खोलती हूँ भाई। तो भाई ये है मेरी दीपा, इसको इस तरीके से बांधते हैं। और ये है मेरी गाय, इस तरीके से बांधते हैं इनको गाय। देखना कितने गाय है हमारे। चल ये दीपा। तो आज तो बहुत ठंडा हो रहा है और मंदिर जाना है। मेरे तो पाँव में मोच आ रखी है भाई, और गला भी पता नहीं, घर आके गला ही ख़राब। पिथौरागढ़ में नाक बंद रहता है, घर में मेरा गला ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या है। तो मुझे ज़्यादा तरीके से ना एलर्जी है, इसीलिए होता है ये सब दिक्कत हो जाती है। कभी पाँव में मोच आए, कल हाथ में आई मोच। तो आज मैं जंगल नहीं जाऊँगी, आज मैंने जाना है जयाखोड़ से होते हुए उस धार में जाना है भाई। हमने अभी यहाँ से सामने दिख रहा है ये धार, यहाँ जाना है हमने। तो वहीं पे है हमारा मंदिर, यहाँ कावडुंग बोलते हैं हम, काला डूंगी बोलते हैं यहाँ। तो वहीं जाना है हमने। ले ऊंचा भाई, ये देखे सामने से दूसरे के खेत में जौ खाने चले गया। इतना पागल गाय है ना ये। अब देखो मैं पीछे से है, दूसरे रास्ते चले गया। चल ऊपर को चल, ऊपर को चल। तो भाई यहाँ मालगिरानी हुआ, ये हमारे घर से ऊपर को हुआ ये वाला घर, ये हमारे ताऊजी लोगों का है। ये आ गया मालगिरानी यहाँ से, ये आजकल ही बनाया है ये मकान। और पता नहीं ताऊजी तो कहाँ है, उनका कुत्ता दिख रहा है भाई, ये है हमारे सामने आजकल ही मकान बन रहा है। और हमारी कामदार बेटी गोबर ले जा रही है। और कीमू
जहाँ मेरा मायका है उस वहाँ इसका ससुराल है और गोबर ले जा रही है भाई। और मायके आके बैठते हैं, ये गोबर ले जा रही है। क्यों कर रही है रेखा यहाँ आके भी काम करना पड़ता है। अच्छा देखो तो भाई, देखो काम कर रही है रेखा। कब जाना है रेखा, कब जाना है? तो मैं भी आज जंगल में पहुंच गई हूँ, गाय भी पहुंच गए हैं जंगल में। ये रहे मेरी गाय। और भाई जनवरी के टाइम में ना तो इतने कमज़ोर हो जाते हैं गाय। तो देखिए भाई इतने कमज़ोर हुए हैं, ये देखो कमज़ोर हो रखे हैं गाय भी और चरने लगे हैं। कल में कुछ है नहीं तो भाई क्या खाएंगे वो। तो अभी मेरी सास घास डालेगी। मेरी सास घर में ही है, ऊपर वाले घर में, और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो भाई चलते चलते थकान हो गई है, हम ऊपर पहुँच गए हैं। अब थोड़ा है यहाँ से जाना और मुझे अखरोट मिल गया है यहाँ पे। तो ये अखरोट का पेड़ है, ये सामने रहा अखरोट का पेड़। और हम पहले ना, मेरी ननद हो गई और मैं हो गई, अखरोट देखने आते थे यहाँ और इतने अखरोट ले जाते थे झूला भर के। चले जी, हम भी धार में पहुँच गए हैं और हमारा गांव फाइनली पूरा दिख रहा है। और एक गांव है तो एक घर दिख रहा है, इससे पहले साइड है गाँव। और सीढ़ीदार खेतें इस तरह से दिख रहे हैं कि मस्त दिख रहे हैं भाई यहाँ से। और इस धार में हमारे जो भी इष्ट देवता हैं हमारी धार में ही हैं विराजमान। तो इससे आगे किसी के मंदिर नहीं है, हमारा ही है लास्ट। तो यहाँ हम कावडूंगा बोलते हैं और यहाँ पे लोग घास काटते हैं, लोगों के मांगने हैं यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है ना, क्या ये बताओ, मतलब मन नहीं कर रहा है भाई घर जाने का। इतना खुली हवा चल रही है, मतलब मस्त दिख रहा है यहाँ से, पूरा सीन दिख रहा है भाई। और सामने थाला भी दिख रहा है। अब यहाँ थाला भी जाने वाली हूँ मैं 1-2 दिन में, तो वहाँ भी ले चलूँगी मैं आपको, वहाँ का सीन भी दिखाऊँगी। तो ये चप्पू बोलते हैं, ये इससे सामने हमारे हीरामणी ग्लेशियर है सामने। तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है पूरा भाई, ये बैलगाड़ी बोलते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ी है वहाँ पूरा बैलगाड़ी आ गया। और हमारे वो पूरा दोनों घर दिख रहे हैं भाई, पूरा गाँव दिख रहा है भाई हमारा। तो नज़ारा इस तरह का है हमारे गाँव का। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। और अभी मतलब सुबह तो मौसम मतलब ख़राब हुआ था, पूरे चारों तरफ से बादल छाए थे। अब हल्का हल्का मौसम साफ़ होने लग गया है और इस साइड से तो बिल्कुल साफ़ ही हो गया है। थोड़ा ग्लेशियर के साइड से मतलब बारिश आने जैसी हो रखी है। और भाई मतलब नीचे तो गर्म हो रहा था, मैंने तो जैकेट भी खोल दिया था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे आके मतलब इतनी हवा चलती है ना, क्या ही बताएं। हवा भी बिल्कुल मस्त तो लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है मतलब। तो आप लोग भी आए हमारे ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर घूमने। तो भाई अभी तो ग्लेशियर यहाँ से बहुत दूर हुआ आगे को, फिर भी मतलब उसी का छोटा सा गांव है। और तो हम जाने वाले हैं 1-2 दिन में थाला। तो जाती हूँ मैं भी मंदिर में। ये दादा भाई बहुत परेशान हो गए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि कहाँ थे अभी तक, मतलब। और सब परेशान हो गए हैं, मेरे ससुर जी और दादा तो बहुत परेशान है। दाद क्यों ना, हाँ तो हमारे दादा बहुत थक गए हैं भाई, हमने लेट कर दी दादा। हाँ तो दादा के सामने रखा है पूरा परात आटा और दादा अकेले हैं भाई पूरी बनाने वाले और निकालने वाले भी। और तो इस तरह बनाई है आज की रसोई। और जय हो भगवान। तो एक बार दर्शन करते हैं, फिर दादा की मदद करते हैं भाई। तो और इस तरह से बनाया है भुजियालू। चलो एक बार दर्शन करते हैं। नहीं तो किस बाप का खाना। जय हो भगवान। मम्मा परेशान ने कहा। तो ये रहा हमारा इष्ट देवता ब्रह्मचारी चंदनिया का मंदिर। तो ये है भाई चंदनिया का मंदिर हमारा। और ये ब्रह्मचारी हैं, यहाँ पे पूरा दूध का ही भोग चढ़ता है। और तो इस तरीके का है। जय हो भगवान मालिक। तो यहाँ पे सब चढ़ा दिया है
मेरे ससुर ने तो हमारे आने तक पूजा पाठ भी कर ली है। और यहाँ पे तो ये रहा चंदनिया का मंदिर और ये रहा उनके साथ जो आकाश मंत्री वो होते हैं तो उन्हीं का मंदिर है ये। और सामने जो उसके साथ के और होते हैं देवता तो वो उसका मंदिर है, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं मेरे ससुर और मेरे मामा। और यहाँ पे पूजा भी लग गई है। और जय हो भगवान, एक आकाश मंत्री का ये है भाई। तो ये टाण पूज भाई है, मेरे ससुर जी ने अच्छी तरह बिल्कुल सब कुछ चढ़ाया है भाई। ये आटे का दिया बनाया है और ये भी आटे का दिया ये दूध में ही बना होगा भाई। तो यहाँ पे इस तरह से पूजा कर रहे हैं। ये हमारे ना रखवाली बहुत करते हैं भाई। तो इस हिमाल से ही आया था ये देवता मेरी सास के साथ। जब मेरी सास ना मतलब जंगल जाती होगी जब बचपन में, तो ये पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं भाई, अकेले चल देते हैं। तो मेरी सास के साथ ये देवता आगे थे, इसलिए हम तब से ही पूजा देते हैं इस देवता को। तो एक मंदिर मेरे ससुर जी ने यहाँ भी बनाया है भाई। तो यहाँ पर ये पूरा चंदन का स्वास्तिक भी बनाया है। और तो मेरे ससुर जी ने यहाँ भी चढ़ा दिया है और धूप मतलब दुबियान इसका बनाया है ये पत्थर का, और उसमें आग रखा है, फिर धूप जलाया है घी में। हमारे घर में ही होता है ना धूप, तो ही धूप रखा है, अगरबत्ती नहीं चढ़ाया है मेरे ससुर जी ने, क्योंकि हम धूप ही देते हैं भाई। नहीं मांचो? तो मांचो कैसा लग रहा है फिर यहाँ आके, मतलब मंदिर में आके? मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है कि यहाँ अम्मा के देवता पूजने आए हैं। और यहाँ पहाड़ी में है, यहाँ पर प्रकृति इतनी अच्छी है और सौंदर्य इसकी इतनी अच्छी है कि मैं यहीं बसना चाहता हूँ। पर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आऊँगा फिर यहीं बस अच्छा, तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मतलब यहाँ हवा कैसी? यहाँ कभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है बादलों की, कभी धूप आ रही है, कभी बादलों की वजह से ये ठंडा हो रहा है। अच्छा, मौसम बदलते जा रहे हैं पर अब और अच्छा लग रहा है। तो मामा आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो टॉप जगह ठहरी, यहाँ देवभूमि है हमारे, यहाँ पहाड़ की सुगंध हवा ठहरी, यहाँ हाँ। पानी हवा जो भी है अच्छी लगती है यहाँ। अच्छा, तो मामा कब से पूछते हो ये देवता आप? तो 2-3 साल हो गए। अच्छा, जब से बहू को यहाँ से ले गए हो? तब से पूछते रहते हैं हर अच्छा, साल। तो मामा आते हैं भाई, और मामा और मेरे ससुर ही पूछते हैं यहाँ। लीती से आए हैं भाई, और इतनी ऊंची धार में बैठे हैं ना हमारे ये देवता ब्रह्मचारी चंदनिया। तो भाई यहाँ से पूरा घर का सीन देखिए हमारा। ये हमारा घर रहा और पूरा नक्शा जैसा लग रहा है भाई। ये ऊपर वाला मकान है हमारा। मेरे ससुर जी पूछने लग गए हैं और इस तरीके से मंदिर मतलब देवताओं को मना रहे हैं और चारों तरफ। भाई मेरे ससुर जी मना रहे हैं देवताओं को, और बहुत शक्ति है इन देवताओं की, रखवाली बहुत करते हैं भाई हमारी। और ये पूरा घास है नीचे, नंगे पाँव चल रहे हैं। हाँ, मेरे मामा लोग सब नंगे पाँव हैं। ये मैं चप्पल खोल के पूरा ये घास है पूरा नीचे, यहाँ पे घास काटते हैं वैसे। और यहाँ से उधर को पूरा जंगल आता है भाई। ये ग्लेशियर जाने वाला रास्ता है, पूरा जंगल है उस साइड को अब। और इस साइड से हमने निशान दे देते हैं, निशान दिया है। यहाँ का मौसम ना बिल्कुल चेंज होते रह रहा है, कभी मतलब एकदम से हवा चल रही है, कभी हवा बंद हो जा रही है, कभी बादल लग रहे हैं, कभी नहीं, कभी धूप आ जा रही है। तो यही हिमालयों की खास बात है भाई। मैं दादा की मदद करती हूँ, दादा बहुत परेशान हो गए हैं। दादा कभी परेशान नहीं रहा, तो दादा का गुस्सा नाक में दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे इतनी पूरी बना दी है दादा ने। दादा मन मन में बोले, छोटी आवाज़ में बोले, ये आटा भी ज़्यादा गोद दिया है इन्होंने, और ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं अब दादा की मदद करती हूँ भाई। और इस तरीके से भाई देखो, कहीं आग भी नहीं जलता है, चूल्हे में कितना धुआं लगता है घर में। और यहाँ ऊंची हिमालय में मतलब ऊंचे धार में भी, और अभी हवा भी नहीं चल रही है। हमको हवा महसूस हो रही है, लेकिन आग
बिल्कुल अच्छे से जला है और पूरी अच्छे से बन रहे हैं भाई। चलिए जी, मैं भी पूरी बनाने लगी। अब दादा को मैंने बैठा दिया है, दादा बहुत परेशान हो गए थे। अब मैं पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कांटे भी है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ भाई। और बेलन एलन नहीं, कुछ हाथ से ही बनाने पड़ेंगे यहाँ पूरी, और हाथ से ही स्वाद होते हैं, इतने टेस्ट होंगे ना। हरी सब्जी लाई है पालक की, और तो भोग लगा दिया है दूध वाला, ये हमारे लिए बना रहे हैं। सीख भी मिल गया है और सीख भी रख लिया है, और मेरी मामा ने सीख भी रख लिया है हमारा। और सब्जी भी बन गई है, हरी सब्जी बन के रेडी हो गई है। ये है पालक की सब्जी, तो चढ़ा हुआ था मंदिर में, और वो अब उठा लिया है वहाँ से। और मेला मिष्टान और पंचमेवा सब उठा लिया है। और यहाँ पे मेरे ससुर जी बांटने लग गए हैं, और मेरे मामा को भी मिल गया है और मुझे भी मिल गया है। तो ये दूध में बना वाला भोग है, पूरी भी और भोग भी। तो मेरा हिमांशु छोटा ही है, छोटी पूरी मिली है भाई। दिखा हिमा, अपना पूरी दिखा। तो खाने पे लग गया। छोटा पूरी मिला है मुझको, मेरे को भी मिल गए है बाल मिठाई और बतासे। तो सगुन खा लिया है हमने, तो खाना घर बनने वाला है हमारा। और मेरे ससुर जी हाथ धो रहे हैं और मामू ने रेस्ट किया है। और तो हम भी चलते हैं घर को अब। और सासू जी खाना बना रहे हैं ऊपर वाले घर में, और देवरानी घर वाले घर में, मतलब नीचे वाले घर में देवरानी है, ऊपर नहीं आएगी, और ऊपर सास है। तो सास ने ऊपर वाले घर में ही हमारे लिए खाना बनाया है, हम ऊपर वाले घर में जाएंगे अब। तो मेरी ससुर जी बोल रहे लोटा मतलब गिरोगे बस। तो सूखा है भाई नीचे, तो पूरा फिसलन हो रखा है यहाँ पे। और मेरे ससुर जी भी पीछे से आ रहे हैं, और मेरे ससुर बोल रहे गिरोगे, तो आराम से चलते हैं, और क्या पता चप्पल भी फिसल सकते हैं ना। तो चलिए जी, हम भी घर पहुँच गए हैं ऊपर वाले घर में, और सामने रहा मेरा घर। तो मेरे सासू जी सब पहुँच गए हैं, सासू जी वहाँ पे फूल रख रहे हैं, और मेरे ससुर तो अभी ऊपर ही हैं भाई। यहाँ पे कोई गांव वाले मिल गए हैं ना उनको, तो यहाँ पे बातें कर रहे हो उनके साथ। तो मेरी सासू जी ने बाहर पे ही खाना बनाया है, और यहाँ पे खाना बांट रहे हैं। अब भाई अभी पूरी खा के आए थे दो, लेकिन आज बाहर पे ही खाना बनाया है सकोड़ में। तो जाते डाल रखी है, क्योंकि ये कमज़ोर है ना, हिल रहा होगा बेचारा सगड़, तो जाते डाल रखी है उसमें। और हरी सब्जी बनाई है, और दाल बना रखा, तो मसूर की दाल बनाई है मेरी सासू जी ने। मसूर है। और वो हरी सब्जी बना रखा है। तो मामा जी भी खाने लगे, हिमांशु भी दीवार में बैठ के खा रहे हैं भाई अब। और दादा भी खाने लगे। दादा कैसा हो रहा खाना? तो बिल्कुल लाल मिर्ची फ्राई किए हैं, और हरी सब्जी। कलवा क्या खाएगा तो? दावी आप बता रहा था